उत्तर प्रदेश के बरेली के ग्राम बाकरगंज में कितना हुआ विकास और कहां तक पहुंची है विकास की लहर, इसके लिए हंगामा टाइम्स पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। जमीनी स्तर पर उतरकर चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने जाना परखा किस तरह से विकास किसका हुआ किसका नहीं हुआ। इसके चलते खास सीरीज में हंगामा टाइम्स ने बात भी किया बाकरगंज प्रधान से और जाना किस तरह से वह जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जैसे हमने कहा है कि हम बरेली के बाकरगंज में हैं और बाकरगंज की व्यवस्था हमने दिखाई, विकास दिखाया। हमने आपको ये भी दिखाया किस तरह से हर एक घर तक लाइट पहुंची है, पानी भी पहुंच रहा है। विकास की बात करें तो हमने वहाँ के लोगों से पूछी, जहाँ कुछ हमें मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिला जुला, कुछ तो बहुत खुश थे, किसी ने कहा कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, क्योंकि कभी कभी जिनको मिला भी उन्होंने कहा कि नहीं मिला, कि उन्हें लगता है कि कुछ उम्मीद और हो जाए, कुछ और मिल जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ के प्रधान से अब मिलने वाले हैं और मिलकर हम आपसे मिलवाने वाले, उनसे बात करने वाले हैं। कम उम्र की सबसे छोटी प्रधान है हमारे साथ और हम उनसे बात करके जानेंगे जो व्यवस्था चल रही है, कैसे वो इस व्यवस्था को देख रही हैं। जो समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनकी तारीफ भी हो रही है उनके काम की, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो नाखुश है उनके लिए क्या कहना चाहती हैं और जो खुश है उनके लिए क्या कहना चाहिए। पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम मनीषा यादव, मैं ग्राम पंचायत बाकरगंज की प्रधान हूँ जी। अच्छा, हम विकासखंड होता है। अच्छा, हम लोग ने आपका पूरा गांव देखा, सबसे मिले भी, बात भी की हमने। सबसे अच्छा लगा कि घर घर लाइट पहुंचाई है आपने। व्यवस्था कहूँ तो लोगों ने कहा है कि आपने, आपके जो प्रधानी काल में आपने जो काम करो बहुत अच्छा किया है। तो जब लोग तारीफ करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और विकास और आगे जाए, इसलिए हम जनता के पास जाते हैं और सबकी समस्याएं सुनते हैं। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, राजनीति है, राजनीतिकों की प्रधान का छोटा मोटा भी नहीं होता है, जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो कैसे शुरुआत हुई इसमें आने की? राजनीति में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और पापा के सपोर्ट से आई हूँ और जनता की सपोर्ट से आई हूँ। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो राजनीति में मुझे आगे बढ़ाया है उन लोगों ने। मैं आपको बता दूं कि इनके पिताजी प्रधान हैं, रह चुके हैं, उसके बाद इन्होंने उस गद्दी को संभाला मैं कहूँगी, और जो सीखा है वो अपने पिताजी से सीखा। जी जी। तो कैसे देखती पिताजी का चुनाव, जैसे कि कैसे राजनीति में रहे, आपके अंदर इंटरेस्ट कैसे जागा? पिताजी से ही सीखी हूँ मैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। पापा जी ने बताया कि गांव के विकास के बारे में क्या क्या होता है, ये सब पापा जी से ही मैं सीखी हूँ। अच्छा, अंदर कुछ और एम था कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे कुछ और करना है? हाँ, नहीं, आगे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, ये रहूँ, अगर मैं बात करूँ कि इसमें कितने उतार चढ़ाव आपने देखे? बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कैसा रिस्पांस मिला एक महिला होके? अगर मैं कहूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं शहर में तो महिलाओं को जो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत तो कहूँगी कि गांव में महिलाओं को थोड़ा सा पीछे रख के कहा जाता है कि जब आपको लड़ाने की बात हुई, चुनाव में आप उठी की बात आई कि चलो आपको रखते हैं, तो कुछ ऐसा लगा कि कैसा रिस्पॉन्स मिला? नहीं, पिताजी को ही रखिए। नहीं, वहाँ जब मेरा नाम रखा गया तो लोगों ने ये भी कहा कि बेटी है, तो पापा जी ने कहा बेटी है तो क्या हुआ, काम संभालेगी, तो सबने मुझे सपोर्ट दिया। यानी कि कहते हैं कि मैंने जैसे कहा ना कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है और एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का होता ना हाथ होता है, चाहे वो उसके पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो। और आपके जो एक सफल कहते हैं ना कि हाथ रहा है वो आपके पिताजी का रहा है। तो अगर मैं कहूँ विकास की बात, तो क्या क्या आपने, जब से आपने संभाला है प्रधानी, तो कब से क्या क्या देखा आपने, क्या क्या बदलाव आया? बहुत चेंजिंग आई स्कूलों में, और लाइटें और आवास बनवाए, और जनता के मन का पूछा कि क्या उनको चाहिए, ये सब। अच्छा, कुछ असुविधा रही कि नहीं? बहुत सालों से कुछ हो नहीं है। हाँ, स्कूलों में मैंने देखा कि स्कूलों में बहुत आपने काम किया स्कूलों में, तो क्या कहना चाहेंगे? उससे पहले का समय क्या था, कैसे थे स्कूल, और अब पहले से बहुत बेहतर है। अब बेहतर है जी। तो किन किन समस्याओं का आपने सामना किया? इस स्कूल का निर्माण के लिए, मतलब बच्चों को अच्छी सुविधा देने के लिए, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, आगे भविष्य में बढ़ सकें। जी।
तो एक सवाल मैं और आपसे बस इतना जानना चाहूँगी, ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे बहुत से लोग खुश थे वहाँ पर जो इंटरव्यू हो रहा था, मैंने पूछा, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाखुश थे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, जो हर जगह होता है कि सिर्फ अपने जानने वालों को दिया गया, हम तक ये नहीं पहुँचा, बहुत सालों से आवास नहीं है, घर नहीं। तो इन लोगों के लिए क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक समान समझते हैं, सबको धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, एक साथ किसी को नहीं मिल सकता है। तो कहते हैं कम शब्दों में ज़्यादा बात, सच ये बात कही है कि उन्होंने ये कहा है कि सबको नहीं मिल सकता, मिलेगा लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ बात करने का सिलसिला, तो मैं इनके पिताजी से भी बात करना चाहूँगी। और जैसे कि कहते हैं ना कि उनसे, क्योंकि वो प्रधान रहे, पूर्व प्रधान भी रहे, और उनको इस सब का इतना ज्ञान है कि जिसके नक्शे कदम पे उनकी बेटी आज हमारे साथ बैठी हुई है। तो पिताजी से भी बात करेंगे, जानेंगे, उनको बुलाएंगे और हम उनको बुलाएंगे। सर प्लीज़ आइए, हम हमारे दर्शकों के लिए मैं कुछ ना, राजनीति होती ना कि एक सफल। तो मनीषा जी के पिताजी हमारे साथ जुड़ गए, जिनके कहते हैं आशीर्वाद से और उनके साथ से आज वो यहाँ की प्रधान है। कहीं ना कहीं एक ना तो कि पिता का साया बहुत ज़रूरी होता है, कि जो धूप थी कहीं ना कहीं उन्होंने उसको छाँव में बदल दिया। सर कैसा लगता है आज आपकी बेटी गाँव की प्रधान है? बहुत अच्छा लगता है, और ये बेटियों को आगे बढ़ाना भी चाहिए। इसकी शुरुआत आपने कर दी है। हाँ, हमने जो इसकी शुरुआत की, लोगों ने क्या कहा कि बेटी को उतना लड़ा दिया, वो उतना जो है यहाँ जो है जो और लेडीज सीट थी, तो मैंने, और लेडीजें जो है वो भी प्रत्याशी थी, लेकिन जो मैंने कहा जो है कि एक बच्ची को, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे पढ़ी लिखी लड़की जो है वो समाज को जो है सुधारने में ज़्यादा जो है सक्षम है आजकल। अच्छा, ये मैं ये कहूँगी कि बस आपने तो शुरुआत करी, कहीं ना कहीं आपका तो काफ़ी लंबा इस सबसे नाता है, लेकिन उनका अभी शुरुआत है। लेकिन गांव में अभी भी कहीं ना कहीं बेटियों के लिए वो सब संभव नहीं है। तो आपने सोचा नहीं कि नहीं गांव वाले क्या कहेंगे, मैं बेटी को खड़ा कर रहा हूँ, और कैसे वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कहीं उसका मनोबल न टूट जाए? अब वो तो लोग कहते रहते हैं, अगर सबकी लोग अगर जो है यही धारणा थी, अगर जो ऐसी सबकी, अगर तो गांधी जी सुनते तो जो देश जो है कैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे लिए आज जो है जान गंवा के हमारे लिए चाहे अपने प्राण न्यौछावर करके चले गए, अगर वो ये सुनते थे, उस समय भी लोग कहते थे कि वो इतने लोग कैसे देश आज़ाद करा लेंगे। लेकिन उन्होंने जो है धीरे धीरे अपना जो है प्रयास जो है नहीं छोड़ा, और आज देश आज़ाद होगा उनकी कृपा से। और महिलाओं को सभी के लिए बहुत ज़्यादा जो है हम लोग सब स्वतंत्र हैं। अच्छा, हाँ, मैं इसमें कहूँ कि विकास को लेकर हमने कई गांव में भ्रमण किया, लेकिन कहीं आपके यहाँ मैंने ये देखा कि लाइट का व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन जो सवाल मैंने मनीषा जी से पूछा था, कुछ लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, काफ़ी समय से मैं ये एप्लीकेशन डाल रही हूँ, मुझे इस शौचालय नहीं मिला, आवास नहीं मिला, तो या अपने नज़दीकियों वालों को दे रहे, ये इल्ज़ाम बहुत लगाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे उनसे जो देख रहे हैं? ऐसा है, जिन लोगों के लिए जो है ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि जो सर्वे हुआ पूर्व में 2020 में आवास का, तो जिनका उसमें नाम है उन्हीं को मिलेगा। और अगर पात्र, हाँ, अगर जो है पात्र कोई पीछे छूट गया उसमें, तो उसका उस सूची में जब ही नाम पड़ेगा जब दोबारा सर्वे सरकार कराएगी, और जो अपात्र है उसका जो है नाम कट जाएगा। अजय हमारी एक धारणा ये है कि अपात्र का हम जो है काम करते नहीं कभी, और पात्र को छोड़ते नहीं। तो आज जो है लोग जो अपात्र हैं वो भी चाहते हैं हमारा आवास बन जाए, जो अपात्र हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा जो अंत्योदय का लाल कार्ड बन जाए। लेकिन मैं जब प्रधान था पहले जो है 2010-05 में, तो मैंने जो है करीब 150 अपात्रों के अंत्योदय के कार्ड कटवा के और गरीबों के बनवा दिए, पेंशनें लोग बनवाई और आवास बनवाए, किसी से पैसा नहीं लिया, पहले भी नहीं लिया, और आज भी हमारी बेटी प्रधान, किसी से कोई पैसा नहीं जाता आवास में। और चाहे आप पूछ लो, इनका हमने आवास बनवाया जो खड़ी है, क्या नाम है आपका? है मुन्नी देवी, पूछो इनका आवास बनवाया, कोई एक भी पैसा ना गया हो कोई। और जो पात्र है उसे मैं घर से बुला कर लाभ देता हूँ। यानी कि जिनका नहीं हुआ उनका दोबारा सर्वे होगा तब उन्हें मिलेगा। अच्छा, ये आपने स्कूलों के लिए बड़ा काम किया? स्कूलों के लिए पहले स्थिति जो थी, हमने अपनी प्रधानी में, जब मैं प्रधान था तो 2007 में मैंने जो है करीब जो है 30 क्या नाम स्कूलों का जो पैसा आया था बनने के लिए अतिरिक्त कक्ष, तो उनके लिए मैंने जो है 32,000 की जगह जो है लोगों से अपने पैसे से खरीद के दान में दी। 4 अतिरिक्त कक्ष उस समय बनवाए थे मैंने।
और एक जूनियर हाई स्कूल के लिए जो है मैंने जो है 2 बीघा ज़मीन दान में दी, तो वो जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है हमारे खेत में। वो हमारे पिताजी के नाम थी ज़मीन, तो पिताजी से जो है हमने कहा तो उन्होंने जो है दान में दे दी जूनियर स्कूल के लिए। उसकी कीमत आज कम से कम 20 लाख रुपए है उस खेत की, लेकिन वो जो है समाज के लिए, जिससे और काफ़ी वो जो स्कूल हमने बनवाया, तो स्कूल तो एक समझो मंदिर होता है, स्कूल से बड़ा जो है कोई मंदिर नहीं, लेकिन स्कूल जो सामाजिक जो है, जो हमारे आगे बढ़ने का जो मंदिर है, वो स्कूल के ही द्वारा रास्ता निकलता है। तो हमारे यहाँ की लड़कियाँ लड़के काफ़ी जो है संख्या में जो है करीब लगभग 200 बच्चे हैं जूनियर हाई स्कूल में, और प्राइमरी में भी बाकरगंज में काफ़ी बच्चे हैं। हमने सबका इस बार जो है जी बेटी हमारी प्रधान, इन्होंने जो है कायाकल्प योजना के अंतर्गत जो है सरकार की ये इच्छा है कि सभी स्कूलों का जो है सभी सौंदर्यीकरण हो। तो ये 4 स्कूल हैं, एक निकथुआ प्राइमरी, एक खंजनपुर, एक बाकरगंज, और ये जूनियर है एक खंजनपुर में बाकरगंज के ग्राम पंचायत में आता है। उसमें सब में जो है वो टाइल वगैरह जो है सब काम जो है टंकी और पानी की व्यवस्था सब हो गई। अब आगे और अभी कुछ थोड़ा सा काम रह गया, वो भी पूरा करा दिया जाएगा शासन से जैसे पैसा आएगा। अच्छा, ये बताइए कि हमने जो देखा बस ये है कि एक कमी जो रही वो स्वास्थ्य की है, जो स्वास्थ्य के प्राथमिक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है? स्वास्थ्य केंद्र जो है वो असल में शासन के उसमें आता है। हम लोग लिखा पढ़ी कर सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र के विषय में तो हमारा ये कहना है कि ये विभाग सुनता नहीं है। हाँ, बहुत यानी कि आपने आवाज़ उठाई है? आवाज़ उठाई हमने भोता ब्लॉक की जो बीडीसी की अभी बैठक थी, उसमें भी आवाज़ उठाई कि जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका जो है मरम्मत कराई जाए, और वहाँ जो एएनएम या जो डॉक्टर हैं वो प्रतिदिन बैठना चाहिए। लेकिन वो वहाँ वो सुनते नहीं। वो डॉक्टर ने ये कहा भाई हमारी ऊपर सीएमओ वगैरह नहीं सुनते हैं, हम आपकी हाँ जो डॉक्टर इस समय जो है भोता कुआंडांडा PSC पे हमारे ब्लॉक में तैनात हैं, उन्होंने ये कहा हमारी तक सीएमओ नहीं सुनते। मैं वो खुद अपना टुकड़ा रो रहे थे। जो सरकार तो हो गया होगा ये आपको शिकायत करे वो स्वास्थ्य में? हमें अभी जो है शायद 2 महीने हो चुके हैं बीडीसी की बैठक हुई है। लोगों को लगता है कि आप देख नहीं रहे, आपकी नज़र में सब है, आप बिना कहे आप वहाँ तक समस्या का समाधान भी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर तक नहीं सुना जा रहा है। और हमारे यहाँ जो है पशु चरने चरागाह की ज़मीन जो है 75 बीघा है, वो किसी ने अपने नाम करा ली है व्यक्तिगत। तो उसे छुड़वाने के लिए मैंने कई बार तहसील दिवस में शिकायत की, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी पिछली बार शिकायत की 2020 में, और आज भी उसकी कापी हमारे पास रखी है। वो अगर जो है ज़मीन छुट जाए तो गाय को जो है चरागाह उसमें जो है गायों के लिए जो है पशुशाला जो है बनवाई जा सकती चरा। किसी ने अपने नाम कर लिया? हाँ, किसी ने अपने नाम करा ली। वो सरकारी उसी तहसील में सर्विस करते थे, उन्होंने अपने बच्चों के नाम करा ली। और ये स्कूल की 40 बीघा ज़मीन वो भी मैंने कब्जा मुक्त कराई, वो भी कब्जे में थी 20 साल से। वो 2020 में मैंने कब्जा मुक्त कराई, और इस बार ठेका उठा दी। स्कूल के लिए पैसा मिलेगा उस ज़मीन से। पहले 20 साल जो है कोई पैसा स्कूल की ज़मीन में नहीं जमा किया जिसका कब्जा था। तो आखिरी सवाल ये पूछूंगी कि आप प्रधान पिता भी हैं और कहीं ना कहीं उनको संभालते भी हैं, तो जो लोग कुछ लोगों को अभी भी आस है कि उनको मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है, कुछ लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अगर तो वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, तो जो पात्र हैं उन्हें जो है हम समस्या कुछ भी, जैसे वो चाहते हैं कि मैं अपने प्रधान गांव का पिता समान होता है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो अब मिलना चाहें या फिर अपनी समस्याओं को रखना चाहें आपसे, हाँ, तो उसकी बैठक होती है प्रतिमाह वहीं पंचायत घर पे। अच्छा, पंचायत घर में प्रतिमाह बैठक? हाँ, प्रतिमाह बैठक होती है, उसमें अपनी समस्या वो रख सकते हैं और सुनी जाती हैं। हाँ, तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रधान और वर्तमान के प्रधान पिता, और साथ में वर्तमान के प्रधान से भी हमने बात की, जिन्होंने कहा कि विकास बहुत हुआ है, विकास हो भी रहा है, लेकिन ये भी है कि यह नियम के साथ होगा। जिनका अभी तक नहीं नाम आया है उनका जब दोबारा सर्वे होगा तब नाम होगा। और ये जो गलत होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने अपनों को दे दिया या फिर नहीं हो रहा है, इस समय जो सरकार किसी का नहीं सुनती, वो सभी के लिए वही सब ऑनलाइन सुविधाएं हैं और वो कोई अपना और तपना नहीं करती है। आपका सामान है, आपको मिलेगा, लेकिन सही वक्त पे मिलेगा। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।